चैप्टर का नाम है द एलिंग प्लानट। एलिंग बोले तो बीमार, एक बीमार प्लानट का बारे में कहानी है, ठीक है। द फॉलोइंग आर्टिकल वॉज रिटन बाई नानी पालखीवाला, ठीक है। ये आर्टिकल किसने लिखा था? नानी पालखीवाला ने लिखा था एंड पब्लिश इन द इंडियन एक्सप्रेस। ये अखबार का नाम है इंडियन एक्सप्रेस। उसमें पब्लिश हुआ था कब? 24 नवंबर 1994। बात क्लियर है? द इश्यूज दैट ही रेज्ड रिगार्डिंग द डिक्लाइनिंग हेल्थ ऑफ द अर्थ कंटिन्यू टू हैव रेलिवेंस। इन्होंने कुछ मुद्दा उठाया था, इश्यूज उठाया था। वो इश्यूज क्या से रिलेटेड है? डिक्लाइनिंग हेल्थ ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का जो हेल्थ है वो दिन पर दिन गिरते जा रहा है। हाँ? तो वो जो इश्यूज उठाया वो आज भी रेलिवेंट है। बात क्लियर है? आगे बढ़े। वन कैन नॉट रिकॉल एनी मूवमेंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री विच हैज़ ग्रिप द इमेजिनेशन ऑफ द एंटायर ह्यूमन रेस so completely and so rapidly as the green movement which started nearly 25 years ago। एक इंसान को याद करना मुश्किल हो जाएगा कि ऐसा मूवमेंट कब शुरू हुआ था, जो मूवमेंट पूरा ह्यूमन रेस माने पूरा मानव जाति का जो ध्यान खींच ले इस मुद्दे के ऊपर। ऐसा मूवमेंट शुरू नहीं हुआ था, लेकिन अब शुरू हुआ, ठीक है। वो मूवमेंट का नाम क्या है? ग्रीन मूवमेंट विच स्टार्टेड नियरली 25 ईयर्स अगो। कब शुरू हुआ ये? अब देखो 1994 से 25 ईयर्स पहले, समझ रहे हो बातों को। इन 1972 द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी, दुनिया का पहला एक पार्टी बना जिसका नाम है ग्रीन पार्टी, 1972 में बना। वॉज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड। ये कहाँ पे फाउंड किया गया था? तो ये हम लोग को याद रखना है। सिंस देन, और तब से, द मूवमेंट हैज़ नॉट लुक बैक, मूवमेंट पीछे मुड़कर नहीं देखा, माने मूवमेंट हमेशा आगे गया है, ठीक है। देखते हैं। वी हैव शिफ्टेड, हम लोगों ने शिफ्ट कर लिया है। वन होप्स बोलने का मतलब जैसे कि हम लोग को उम्मीद है, जैसा कि उम्मीद है इरिवोकेबली, माने डेट कांट बी चेंज। इरिवोकेबली का मतलब माने उम्मीद कर सकते हैं कि शिफ्ट किए हैं हम लोग। क्या शिफ्ट कर लिए हैं? फ्रॉम द मैकेनिस्टिक व्यू टू अ होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड। मैकेनिस्टिक व्यू बोले तो हम लोग पहले देखते थे कि पृथ्वी पर कितना खाली अपना फ़ायदा देखते थे, फिजिकल प्रॉफिट देखते थे, लेकिन अब हम लोग क्या में शिफ्ट कर चुके हैं? होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू। होलिस्टिक बोले तो पूरा संपूर्ण देखते हैं हम लोग पृथ्वी को, ठीक है, एक अंग को नहीं देखते हैं। एंड इकोलॉजिकल व्यू, इकोलॉजिकल व्यू बोलने का मतलब कैसे सब जीव आपस में रिलेटेड है, कैसे पेड़ का काटना और इंसान पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसको बोलते हैं इकोलॉजी, ठीक है। संबंध को बोलते हैं इकोलॉजी। तो ठीक है ना, तो इकोलॉजिकल व्यू तक शिफ्ट कर चुके हैं, ठीक है। इट इज़ अ शिफ्ट इन ह्यूमन परसेप्शंस एज रिवोल्यूशनरी एज दैट introduced by Copernicus, who taught mankind in the 16th century that the earth and the other planets revolve around the sun। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, पिछले पेज में क्या कॉन्सेप्ट देखे हैं? ये जो मुद्दा उठा ना कि एक चीज़ समझो कि 16th सेंचुरी जानते हो, अभी कौन सा सदी? 21वीं सदी चल रहा है ना। तो 16वीं सदी में एक इंसान थे जिसका नाम था कॉपरनिकस। 16वीं सदी से पहले तक लोग सोचते थे ना कि पृथ्वी जो है बीच में है और बाकी सब प्लैनेट आसपास घूम रहा है, माने सोचते थे कि हम ही लोग मेन हैं। लेकिन तब इन्होंने बोला कि नहीं नहीं, हम लोग तो कुछ भी नहीं है, हम लोग ही चारों तरफ घूमते हैं सन का। तब लोगों को काफ़ी झटका लगा कि अरे क्या बोल रही है, ठीक है। तब उसको काफ़ी सज़ा भी मिला था, शायद जान ले लिया गया था उसका, ठीक है। तो कॉपरनिकस में भी काफ़ी माने गहरा झटका दिया था मानवता समाज को। वैसे ही ये जो मुद्दा उठा ना, इसमें ये पार्टी ने जो मुद्दा उठाया, ये मुद्दा भी इंसान को ऐसे झिंझोड़ कर रख दिया, ठीक है। अरे हम लोग क्या कर रहे हैं इतने दिन से। बात क्लियर है? फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री, पहली बार इतिहास में, देयर इज़ अ ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस माने जागरूकता। पूरा दुनिया में जागरूकता फैल चुका है पूरा हिस्ट्री में, डेट द अर्थ इट सेल्फ इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। पूरा अर्थ ही क्या है? एक तो क्या है? एक सजीव चीज़ है। एन इनॉर्मस बीइंग, एक बहुत बड़ा सजीव है। ऑफ विच वी आर पार्ट, जिसके हम लोग सिर्फ एक अंग है, ठीक है। इट हैज़ इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स। मेटाबॉलिक बोले तो अंदर का केमिकल प्रोसेस, शरीर का अंदर का केमिकल प्रोसेस। जैसे हम लोग का शरीर में प्रोसेस है बहुत सारा, वैसे ही पृथ्वी का भी अपना अपना प्रोसेस है। एंड वाइटल प्रोसेसेस विच नीड टू बी रेस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व। वो सब प्रोसेस जो कि क्या करना चाहिए? रेस्पेक्ट करना चाहिए और प्रिजर्व करना चाहिए, माने बचा के रखना चाहिए, ठीक है ना। पृथ्वी का प्रोसेस को डिस्टर्ब नहीं करना है जो उसमें आके। द अर्थ वाइटल साइंस रिवील अ पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ। अर्थ का जो अर्थ कुछ कुछ सिग्नल देता है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ये सब साइन क्या बताता है? रिवील करता है कि वो जो पेशेंट है, माने अर्थ जो है वो डिक्लाइनिंग हेल्थ, उसका हेल्थ क्या हो रहा है? गिरते जा रहा है। समझ रहे हो बातों को? वी हैव बिगेन टू रियलाइज, हम लोगों ने ये महसूस करना शुरू कर दिया है कि आवर एथिकल ऑब्लिगेशन। एथिकल बोलने का मतलब है
क्या सही है क्या गलत, ठीक है, मतलब नैतिक, इसका हिंदी होता है हम लोग नैतिक अब जिम्मेदारी पहचान लिए है अपना। टू बी गुड स्टीवर्ड्स, स्टीवर्ड्स बोले का मतलब रखवाला, हम लोग रखवाला बनेंगे, अच्छे रखवाला ऑफ द प्लानट, ये पूरा पृथ्वी के, ठीक है। एंड रेस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज, ट्रस्टीज माने देखभाल करने वाला, ऑफ द लीगेसी टू द फ्यूचर जनरेशंस, हम लोग का जो भविष्य में जो आने वाला है पीढ़ी, उन लोगों के लिए ये जो पृथ्वी का संपत्ति है वो क्या करके रखना है, बचा के रखना है, ठीक है। हम लोग ये रियलाइज़ करना शुरू कर दिए। ये किसका इफेक्ट है सब, ये ग्रीन मूवमेंट का। बात क्लियर है जी सर। जहाँ भी दिक्कत होगा नॉर्मल टोकोगे, ट्यूशन ही है अपना, ठीक है। अब हम ऐसे देख रहे हैं। द कॉन्सेप्ट, अब ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज पॉपुलराइज्ड इन 1987 बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट। एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कुछ भी नहीं होता है, इसका मतलब होता है कि आज का विकास ऐसे विकास करे कि भविष्य का पीढ़ी को कोई दिक्कत ना हो, उन लोग का जरूरत ध्यान में रख कर, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट कब उठा, 1987 में, ठीक है, बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट। ये कमीशन थे जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट को उठाया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पहला बार सुना गया, ठीक है। एंड डेवलपमेंट इन इट्स रिपोर्ट, इन्होंने एक रिपोर्ट दिया, उसमें इट डिफाइंड द आइडियाज, इन्होंने डिफाइन किया किसको, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिवाइड किया, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन किया, कैसे डिफाइन किया, डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट, ये पूरा रट डालना है, ठीक है। ऐसा डेवलपमेंट जो मीट माने पूरा करता हो ज़रूरत ऑफ द प्रेजेंट का ज़रूरत पूरा करे, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड। हाँ, भविष्य पीढ़ी का एबिलिटी माने क्षमता को कम नहीं करना है, ठीक है। उन लोग का भी माने उतना ही तेल, उतना ही सब कोयला मिलना चाहिए, उतना ही पानी मिलना चाहिए। That is without it stripping the natural world of resources future generations would need. That is without stripping the natural world of resources future generation would need. माने natural world of resources है ना, उसको स्ट्रिपिंग नहीं करना है, माने उसको ख़त्म नहीं करना है, जो किसको चाहिए, फ्यूचर जनरेशन को चाहिए जो। बात क्लियर है? आगे बढ़े, दिक्कत होगा तो बोलोगे, हाँ नॉर्मल। भाई ये बोल कौन रहा है? ये तो एक आर्टिकल छपा हुआ है ना, ये आर्टिकल लिखा गया है, ठीक है। तो देखो ये बहुत अच्छा पैराग्राफ है। इन द जू एट लुसाका जाम्बिया, अरे लुसाका एक जगह का नाम है, वहाँ पे क्या है, जू है, और ये लुसाका कहाँ पर है, जैम्बिया में। हाँ, देयर इज़ अ केज, वहाँ पे एक केज माने एक पिंजरा है, वेयर द नोटिस रीड, जहाँ पे एक नोटिस छपा हुआ है, वो नोटिस में क्या लिखा है, द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। नोटिस में चिपका कर लिख दिया है कि दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर। इनसाइड द केज देयर इज़ नो एनिमल, लेकिन केज के अंदर कोई जानवर है ही नहीं। बट अ मिरर यू सी योर सेल्फ, लेकिन एक आईना रखा हुआ है जिसमें अपना ही चेहरा दिखता है। माने दुनिया का मोस्ट डेंजरस एनिमल कौन है, हम खुद हैं। थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ अ नंबर ऑफ एजेंसीज इन डिफरेंट कंट्रीज, अ न्यू अवेयरनेस हैज़ नाउ डॉन्ड अपॉन द मोस्ट जेनरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन शुक्रिया हो कि दुनिया के विभिन्न एजेंसियों का, जिन्होंने आज मानव को क्या कर दिया है, अवेयरनेस फैला दिया है, ठीक है, कि वो खुद खतरनाक होते जा रहा है। He has realized the wisdom of shifting from a system based on domination to one based on partnership. इसने रियलाइज़ कर लिया है कि अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, सिस्टम डोमिनेशन माने दबदबा बनाए रखे थे हम लोग नेचर पर, समझ रहे हो। लेकिन अब हम लोग क्या में शिफ्ट कर चुके हैं, पार्टनरशिप, माने नेचर भी उसी दर से बढ़े जितना कि हम, ठीक है, इन्हें कि हम ही बढ़ते जाए और नेचर को ख़त्म कर दे। समझ रहे हो बातों को? हाँ, साइंटिस्ट हैव कैटलॉग माने टाइप्स डिफाइंड किए, ठीक है, अबाउट 1.4 मिलियन लिविंग स्पीसीज विथ विच मैनकाइंड शेयर्स द अर्थ। साइंटिस्ट लोगों ने अभी तक कितने लिविंग स्पीसीज खोज कर लिए हैं, 1.4 मिलियन, और 1 मिलियन माने 10 लाख, माने समझ सकते हो 14 लाख, ठीक है। 14 लाख जीव जंतु है जो अर्थ के हम लोग शेयर कर रहे हैं अर्थ पर, ठीक है। अब ये तो 1994 का है, अभी तो और भी हो गया होगा। हाँ, estimates vary widely as regards the still uncatalogued living species। लेकिन अभी भी ये गिनती चलते जा रहा है, ठीक है, क्योंकि स्टिल अनकैटलॉग बोलने का मतलब जो अभी भी जो जानवर नहीं ढूंढा गया है उनको अभी भी ढूंढा जा रहा है, ठीक है।
बायोलॉजिस्ट रेकॉन मैंने गैस करते हैं, बायोलॉजिस्ट लोग गैस कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं डैट अबाउट 3 to 100 million अदर लिविंग स्पीसीज स्टिल लैंग्वेज अननेम्ड इन इग्नोमिनस डार्कनेस। बोलते हैं कि अभी तो सिर्फ 1 ही मिलियन हुआ है ना, 1.5 मिलियन जैसा है, लेकिन अभी भी 300 से 400 मिलियन जीव अभी भी है जो पृथ्वी पर है, और लैंग्वेज माने इधर उधर तड़प रहे हैं अंधेरेपन में। ठीक है, कब उन लोग का नाम दर्ज होगा कि ये हम लोग भी जीव है। वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशंस विच डेल्ट इंटर आलिया, यहाँ पे आलिया मतलब समझ रहे हो ना, वो आलिया नहीं, ठीक है। इंटर आलिया का मीनिंग होता है अमंग अदर थिंग्स, माने दूसरों में, ठीक है। वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशंस विच डेल्ट विद द क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट वॉज द ब्रांड कमीशन विच हैड अ डिस्टिंग्विश इंडियन एज वन ऑफ इट्स मेंबर। और उनमें से ही एक कमीशन और एक था जिसका नाम है, क्या नाम है, ब्रांड कमीशन विच हैड अ डिस्टिंग्विश इंडियन एज वन ऑफ इट मेंबर, जिसमें एक मेंबर क्या थे, एक भारतीय थे, ठीक है, जिनका नाम है मिस्टर LK झा। बात क्लियर है। द फर्स्ट ब्रांड रिपोर्ट रेज द क्वेश्चन, उन्होंने क्वेश्चन उठाया, ये कमीशन है, समझ रहे हो ना, ब्रांड कमीशन, ये लोग का काम क्या है, रिपोर्ट बनाना, पृथ्वी का क्या हालत है अभी, ठीक है। तो इन्होंने पहला रिपोर्ट में क्या बोला, देखो, आर वी टू लिव आवर सक्सेसर्स अ स्कॉच प्लानट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट। सक्सेसर माने हम लोग का आने वाला पीढ़ी, क्या हम लोग आने वाला पीढ़ी को एक स्कॉच माने सूख के जला हुआ, ठीक है, क्या जला हुआ प्लानट देना चाहते हैं ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट, जिसमें डेजर्ट आ रहा हो, रेगिस्तान बन रहा हो। इम्पोवरिश्ड लैंडस्केप, इम्पोवरिश्ड माने लूटा हुआ है, गरीब, एकदम गरीब धरती देना चाहते हैं जिसमें कुछ फसल ही ना उगे, क्या ऐसा धरती देना चाहते हैं। एंड एलिंग इन्वायरमेंट, और एक एलिंग का मतलब अभी भी बताए थे, क्या एक बीमार इन्वायरमेंट देना चाहते हैं, ये रिपोर्ट बोला। कौन रिपोर्ट बोला, ब्रांड कमीशन ने एक रिपोर्ट निकाला, ठीक है, उसमें ये लिखा था, इसमें इंडियन मेंबर थे जिनका नाम क्या था, अरे LK झा, ठीक है ना, बात क्लियर है, आगे बढ़े। ना मिस्टर लेस्टर R. ब्राउन, ये कौन है, इन हिज थॉटफुल बुक, इन्होंने एक बुक लिखा, मिस्टर लेस्टर R. ब्राउन, इन्होंने एक बुक लिखा, बुक का नाम था द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, ठीक है ना। ये बुक लिखा, पॉइंट्स आउट दैट द अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम आर 4। इन्होंने बोला कि अर्थ का 3 ठो सिस्टम है, हम लोग का शरीर में भी होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, वैसे इन्होंने बोला कि अर्थ का कितना तो सिस्टम है बायोलॉजिकल, 4। वो सिस्टम है फिशरीज, मछली वाला, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड, ये 4 सिस्टम है अर्थ का, ठीक है। एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, और यही जो 4 है, 4 जो अर्थ का सिस्टम है, यही पूरा दुनिया का आर्थिक सिस्टम भी बनाए रखे हुए हैं। बात क्लियर है। इन एडिशन टू सप्लाइंग आवर फूड, दिस 4 इकोसिस्टम प्रोवाइड वर्चुअली ऑल द रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्री। हम ये जो 4 जो सिस्टम है ना, ये फूड सप्लाई के अलावा और क्या क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं लगभग सभी रॉ मटेरियल्स फॉर द इंडस्ट्री, खाना के सिवा उद्योग के लिए भी कच्चे सामान देते हैं। हाँ, ये सब 5 ठो बायोलॉजिकल सिस्टम, एक्सेप्ट मिनरल्स, सिवाय किसके, मिनरल्स के, जो तो ये तो धरती से निकलेगा, ठीक है। एंड पेट्रोलियम डिराइव्ड सिंथेटिक्स। इन लार्ज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड के बड़े भागों में, दुनिया के बड़े भागों में, ह्यूमन क्लेम्स ऑन दीज सिस्टम्स आर रीचिंग एन अनसस्टेनेबल लेवल। आदमी का जो पहुँच है वो पहुँच गया है अनसस्टेनेबल लेवल, माने हानिकारक स्थिति तक पहुँच चुका है। आदमी कुछ ज़्यादा ही इस्तेमाल करने लगा है सब चीज़ों को। बात क्लियर है। अ पॉइंट वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज़ बिंग इम्पेयर्ड, ऐसा सिचुएशन में पहुँच चुका है कि प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो रहा है अर्थ का, माने पृथ्वी का शक्ति है कम ही उठाने का, आदमी ज़्यादा इस्तेमाल कर ले रहा है, माने दिन पर दिन कम हो रहा है वो, ठीक है। व्हेन दिस हैपन, और जब ऐसा होता है, जब इंसान ज़्यादा इस्तेमाल करने लगता है, फिशरीज कोलैप्स, तब क्या होता है, मछली का जो खान है वो क्या होता है, ख़त्म होना शुरू कर देता है। फॉरेस्ट डिसअपियर, जंगल ख़त्म होने शुरू होता है। ग्रासलैंड्स आर कन्वर्टेड इनटू बैरन वेस्टलैंड, ऐसा ज़मीन जहाँ पे घास उगते थे वहाँ पर अब कचरा वेस्टलैंड हो गया है वो एकदम। एंड क्रॉपलैंड डिटोरिएट, और जहाँ पर फसल उगेगा वो क्या हो गया है, डिटोरिएट, माने ख़त्म हो चुका है, अब ज़मीन बंजर पड़ चुका। बात क्लियर है।
इन अ प्रोटीन कॉन्शियस एंड हो गया ऑन इन अ प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड। ये दुनिया क्या है, प्रोटीन समझते हो ना, बॉडी बिल्डिंग फूड एक है, हाँ बोल ये इससे का शरीर बनता है। कोई पतला दुबला है उसका मतलब उसका शरीर में क्या चीज़ की कमी है, प्रोटीन प्रोटीन की कमी, ठीक है। इन अ प्रोटीन कॉन्शियस, अरे आगे बढ़े। इन अ प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, ये पूरा दुनिया को क्या चाहिए, प्रोटीन ही चाहिए, पूरा दुनिया को प्रोटीन ही चाहिए। ओवर फिशिंग इज कॉमन, ओवर फिशिंग इज इन अ प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, ओवर फिशिंग इज कॉमन एवरी डे। कॉमन फिश जानते हो, फिश एक्सलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है। सबसे अच्छा प्रोटीन किस में मिलेगा, मछली में ही। तो इसलिए आदमी लोग का प्रोटीन चाहिए बहुत ज़्यादा, तो ओवर फिशिंग हो रहा है, फिशिंग कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, तो इससे फिश थोड़ा नुकसान हो रहा है, ठीक है। इन पुअर कंट्रीज, गरीब देशों में लोकल फॉरेस्ट आर बिंग डेसिमेटेड बोले तो किल्ड, ठीक है, कट। लोकल फॉरेस्ट को काट दिया जाता है इन ऑर्डर टू प्रोक्योर फायरवुड। प्रोक्योर माने हासिल करना, क्या हासिल कर लेते हैं, फायरवुड फॉर कुकिंग, लकड़ी जलाने के लिए, ठीक है, हासिल करते हैं, जंगल को काट रहे हैं। इन सम प्लेसेस फायरवुड हैज़ बिकम सो एक्सपेंसिव दैट व्हाट गोज अंडर द पॉट नाउ कॉस्ट मोर देन व्हाट गोज इनसाइड। देखो कितना अच्छा तरीके से लिखा है, बोल रहा है कि कहीं कहीं तो लकड़ी जलाने वाला जो लकड़ी है इतना महंगा हो चुका है कि खाना जो बना रहे हैं ना, तो पॉट समझते हो, हांडी के अंदर जो जा रहा है, जैसे चावल जा रहा है, दाल जा रहा है, उससे ज़्यादा महंगा तो हांडी के बाहर जो है वो चीज़ महंगा हो गया है, ठीक है, लकड़ी महंगा हो गया है चावल से। सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर मायर्स का कहना है कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है वो क्या हो गया है, पावर हाउस ऑफ इवोल्यूशन है। इवोल्यूशन बोले तो ये क्या होता है, इवोल्यूशन का हिंदी, हाँ, माने इंसान का बदलना दिन पर दिन, ठीक है। तो इसी में ज़्यादा होता है, एकदम बहुत सारा सोर्स है यहाँ पर लिविंग स्पीसीज़ का। सेवरल स्पीसीज ऑफ लाइफ फेस एक्सटिंक्शन एज ए रिजल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में बहुत सारे स्पीसीज़, माने समझ रहे हो, जाति जो है ज़िंदगी के, फेस एक्सटिंक्शन माने वो लुप्त होते जा रहे हैं एज ए रिजल्ट ऑफ इट डिस्ट्रक्शन, क्योंकि जंगल काट रहे हैं तो उसके अंदर वाले जो स्पीसीज़ है वो भी क्या हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो इतने बड़े पार्ट 1 और अगली वीडियो पार्ट 2 में आएगा।